Assalamu alaikum student. After so long, this is our first lecture on this channel. Today we will discuss quantum numbers. इसको स्टार्ट करने से पहले सिंपल क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं तो क्या आप उसे बता सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है हमें ये बताना कि एटम में इलेक्ट्रॉन उस वक्त कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट के जहन में भी यही सेम क्वेश्चन था और उन्होंने ये डिस्कवर किया, जैसे पुराने साइंटिस्ट के आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े हैं, रदरफोर्ड मॉडल वगैरह, कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि एक प्लानिटरी सिस्टम है कि जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी एटम के अराउंड मूव करते होंगे, जो कि सही नहीं था। और उसके बाद जो है उसको उसमें चेंजेस लाई गई। तो सेम क्वेश्चन साइंटिस्ट के माइंड में भी था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक टाइम में कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फोर क्वांटम नंबर्स को डिफाइन किया गया, और अगर हम फोर क्वांटम नंबर्स को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है क्वांटम नंबर्स की? क्वांटम नंबर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रेस कर सकें एटम के अंदर। सपोज करें कि स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा, और मुझे किसी एक स्टूडेंट के बारे में जानना है, तो मैं क्या करूँगी, यूनिवर्सिटी के उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले उसके डिपार्टमेंट का पता करूँगी, फिर उस डिपार्टमेंट में वो किस फ्लोर पे है उसका पता करूँगी, फिर वो किस रूम में है, फिर उसकी सीट नंबर क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे उस स्टूडेंट का आइडिया हो जाएगा कि वो स्टूडेंट जिसके बारे में मैं मालूम करना चाहती हूँ, मुझे उस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में चाहिए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम ये देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, उसकी स्पिन क्या है। ये सब हमें मालूम हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसको स्टडी करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स को स्टडी करते हैं। अब क्वांटम नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये पता ही ना हो कि क्वांटम किसे कहते हैं। तो क्वांटम एक स्मॉलेस्ट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी शेल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और आप उन स्टेयर केसेस में या सीढ़ी नंबर 1 पे चढ़ सकते हैं, सीढ़ी नंबर 2 पे चढ़ सकते हैं, सीढ़ी नंबर 3 पे चढ़ सकते हैं, लेकिन आप 1 और 2 के बीच में नहीं चढ़ सकते हैं। 1 और 2 के बीच में आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर स्टेबल नहीं रह सकते हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स हैं वो उनकी एनर्जी लेवल्स हैं, और इन्हीं को हम क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की बेसिस पर उन लेवल्स में या शेल्स में एग्जिस्ट करता है, और इन्हीं को हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ फोर नंबर्स दैट कैन डिस्क्राइब द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्वांटम नंबर्स आपके पास फोर होते हैं, और जब आप इनको स्टडी कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है एटम के अंदर। ये क्वांटम नंबर आपको क्या बताते हैं? ये क्वांटम नंबर आपको बताते हैं विच एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन इज इन, यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है। इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको शेल के बारे में बताता है। सेकंड, व्हाट शेप ऑफ इट्स ऑर्बिटल इज। शेल के बाद सब शेल आता है, और उस सब शेल की आपके पास शेप क्या है ये आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ऑर्बिटल की शेप क्या है तो इससे भी आप इलेक्ट्रॉन को ट्रेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हाउ ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 3D स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, 3D शेप होती है उनकी। तो उस 3D शेप में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको क्वांटम नंबर से पता चलेगी। विच वे द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग, और लास्ट में जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया है कि जब आप स्टूडेंट को ट्रेस करते 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 उसकी क्लास में पहुंच जाते हैं तो उसका सीट नंबर मालूम करते हैं कि वो किस सीट पे बैठा है। तो यहाँ पर भी जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रेस करते 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 ऑर्बिटल्स में पहुंच गए हैं तो अब हम उसकी स्पिन देखेंगे कि इधर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। द सेम एनालॉजी इज टू थिंक ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शुरू में एग्जांपल दी थी उसके हिसाब से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो ये आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका मतलब ये है कि हमें ये एनर्जी लेवल्स या शेल के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर एग्जिस्ट है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये भी समझते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि शेल का नंबर क्या है। शेल का नंबर तो हमें पता चलता ही है,
इसके अलावा इसका इनर्जी लेवल पता चलता है कि एनर्जी लेवल क्या है। ये आगे हम स्टडी करेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पॉसिबल वैल्यूज n 1 2 3 4 सो ऑन है। ये हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास कोई भी एटम है, ये उसका फर्स्ट शेल है, इसका सेकंड शेल है, इसका थर्ड शेल है, और ये थर्ड शेल हो गया। सबसे पहले आपको n नंबर है वो शेल नंबर बताते हैं। अगर n 1 है तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट शेल है, ये n 1 है तो इट मीन्स कि फर्स्ट शेल है। n 2 है तो इट मीन्स कि सेकंड शेल है। n 3 मीन्स थर्ड शेल है। अब जितना ज्यादा आपके शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतना ज्यादा दूर होता जाता है। तो सबसे पहली बात जो आपको n नंबर्स है वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बताता है। n=1 का मतलब है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस वो बहुत करीब है। n=2 मीन्स के सेकंड शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर है। n=3 मीन्स के न्यूक्लियस से थर्ड शेल का डिस्टेंस और भी ज्यादा है। इसके अलावा ये आपको बताते हैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं और उन्हें हम शेल नंबर बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो शेल एक्चुअल में एनर्जी लेवल्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में होंगे इट मीन्स कि उसकी एनर्जी कुछ और होगी। जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होंगे उनकी एनर्जी और होगी, और सिमिलरली थर्ड शेल वालों की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो जैसे ही आप फर्स्ट शेल से आगे जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। एनर्जी थर्ड शेल की इस केस में सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड नंबर पे आपके पास जो सेकंड शेल है उसकी एनर्जी थर्ड के मुकाबले में कम होगी, फर्स्ट की उससे भी ज्यादा कम होगी। तो सबसे पहली बात आपको डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पता चल गया शेल नंबर से, और सेकेंडली आपको एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता चल गई। जितना आप शेल नंबर इंक्रीज करते हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होती है। और थर्ड इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल। आपको n नंबर से इलेक्ट्रॉन का सॉरी एटम का साइज भी पता चल जाता है, या ऑर्बिटल का साइज भी पता चल जाता है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि अगर मैं एक शेल बनाऊंगी तो साइज जो है वो स्मॉल है, दो शेल बना दिए तो साइज जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, थ्री शेल्स तो साइज और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट, एज n इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। अब इसका डायरेक्ट रिलेशन है एनर्जी के साथ। जैसे ही n नंबर इंक्रीज होता है यानी शेल नंबर इंक्रीज होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होती है, जैसे मैंने अभी यहाँ बना के दिखाई। ऑर्बिटल साइज इंक्रीज, जैसे ही n का नंबर इंक्रीज होता है उतने ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं वो ऐड होते जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ऑर्बिटल साइज भी इंक्रीज हो रहा है। और थर्डली, इलेक्ट्रॉन इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा शेल्स इंक्रीज होते हैं उतने ही वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अगर आपके पास n 1 होगा इट मीन्स कि फर्स्ट शेल है, और इस शेल को हम के शेल भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट शेल या के शेल। इस तरह से n 2 होगा तो सेकंड शेल, या हम इसको एल शेल भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया भी है, ये के शेल है फर्स्ट शेल रेड वाला, पिंक वाला एन शेल है जो कि सेकंड शेल है, और एम वाला ऑरेंज शेल जो कि थर्ड शेल है, ग्रीन वाला एन शेल जो कि फोर्थ शेल है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की अगर हम एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में अकोमोडेट हो जाता है तो हम इसको बोलेंगे इसका n 1 है। इस तरह से हीलियम है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी फर्स्ट शेल में अकोमोडेट हो जाते हैं तो हम कहेंगे n=1, यानी कि इसका भी शेल एक ही यूज हो रहा है। और आपको ये शायद पता ही होगा, और आप लोगों ने ये स्टडी किया भी होगा इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल किया जाता है और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2n² का। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट शेल के मेंबर्स हैं, तो आप n की जगह पे जो भी इसकी शेल का नंबर है वो डाल देंगे। जैसे कि n की जगह वैल्यू 1 डाल देंगे, 2 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आ जाएगा। यानी हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन भी फर्स्ट शेल में होता है और हीलियम भी फर्स्ट शेल में होता है। सेकेंड इज एजीम्यूथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ऑर्बिटल्स की शेप बताता है और पॉसिबल वैल्यू बताता है कि जिस पे ये डिपेंड कर सकता है। मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों को इस बारे में पता है या नहीं। आपके पास सबसे पहले शेल्स होते हैं, फिर सब शेल्स होते हैं, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो शेल जो है ये आपको एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, सब शेल जो है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा। ऑर्बिटल्स जो है वो आपको एम जो नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा। तो इनमें डिफरेंस है, ये नहीं है कि आप ये समझे कि शेल सब शेल ऑर्बिटल सब एक ही बात हो रही है। ये डीप डाउन जाते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये आपको ऑर्बिटल की शेप बताएगा। ऑर्बिटल आपके पास एक 3D स्पेस होती है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। उसकी शेप आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो
जीरो से n-1 तक जाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इसकी वैल्यू जीरो से शुरू होती है, तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास n1 है तो l जो है वो जीरो होगा, यानी कि आपके पास फर्स्ट शेल है तो उसके लिए जो क्वांटम नंबर l है वो जीरो होगा। इस तरह से अगर आपके पास n2 है तो उसके लिए l जो है वो होगा 0 1। इस तरह से अगर n इक्वल्स टू 3 है यानी कि थर्ड शेल है तो उसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 1 2। इस तरह से अगर आपके पास शेल जो है वो फोर्थ है तो उसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0 1 2 3। यहाँ मैंने बता भी दिया है कि अगर n की वैल्यू जो है वो 3 है तो इसकी पॉसिबल n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, क्योंकि l जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपके पास l 0 है तो इट मीन के सब शेल जो है वो आपके पास s होगा और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप इस तरह से कुछ होती है। इसी तरह से अगर आपके पास l जो है वो 1 है तो वो p सब शेल होगा और इसकी जो शेप है वो डम्बल होती है लाइक दिस। और इस तरह से अगर आपके पास l2 है, l की वैल्यू 2 है तो सब शेल आपके पास d होगा और ये क्लोवर शेप होता है समथिंग लाइक दिस। और अगर आपके पास L3 है और L3 में सब शेल आपके पास F होता है और इसको ड्रॉ करना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, इसे हम ड्रॉ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो n अगर आपके पास 2 है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, सेकंड शेल में, तो इसके सब शेल्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इसके सब शेल्स कैसे होंगे। n की वैल्यू 0 से शुरू होती है, हम लिखेंगे 0 1। ये देखिए इसके दो सब शेल्स हैं। अब जो 0 होता है वो क्या होता है, s सब शेल, ठीक है। इस तरह से जो l की वैल्यू 1 हो तो वो कौन सा सब शेल होता है, p सब शेल, तो हम ये लिखेंगे s और p। अब क्योंकि आपके पास जो शेल नंबर है वो सेकंड है तो आप इस सब शेल के साथ लिख देंगे 2, यानी कि ये सेकंड शेल का सब शेल है। इस तरह से p के साथ आप लिख देंगे 2 विच मीन्स के सेकंड शेल का सब शेल p। होप से यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास n3 है यानी कि कोई भी आपके पास एटम है उसका थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके इसके एजिम्यूथल क्वांटम नंबर को मालूम करने का तरीका क्या होगा। अगर n3 हो तो l क्या होता है, l को 0 से स्टार्ट करते हैं, l इक्वल्स टू 0 1 2। देखिए ये तीन हो गए, तीन सब शेल्स बन गए आपके पास। जीरो सब शेल की शेप क्या होती है, उसको हम s कहते हैं और वो स्फेरिकल होता है। 1 की शेप क्या होती है, उसे हम p बोलते हैं, वो डम्बल होता है। 2 की शेप इसे हम d बोलते हैं और ये क्लोवर शेप होता है। तो इस तरह से अगर मैं थर्ड शेल के लिए सब शेल्स लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी s p d, और क्योंकि ये सब शेल थर्ड शेल के हैं तो हम इनके साथ लिखेंगे 3s 3p 3d। The third one is magnetic quantum number, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन द स्पेस। आपको मैंने पहले बताया है कि ऑर्बिटल का मतलब है, ऑर्बिटल आपके पास जो होते हैं ये 3D पार्ट्स होते हैं, 3D पार्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आपको सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी तक हमने पढ़ा है शेल, शेल के बाद हम लोगों ने, शेल में हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सब शेल्स, सब शेल्स में हम लोगों ने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को देखा कि इसके अंदर सब शेल्स कौन से होते हैं, s p d f, जो कि था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब आ गया ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल्स विद इन सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल जो है ये 3D स्पेस है, 3D स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो -L प्लस L एक्सटेंड करती है। अगर आपके पास L जो है वो 0 है, L 0 है तो हम इसको लेंगे -0 से +0 तक, और माइनस और प्लस 0 नहीं होता, 0 0 ही होता है। तो इसका मतलब है कि अगर L 0 होगा तो M भी यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फेरिकल ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर L 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ L अगर 1 है
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताया है कि कहाँ से कहाँ तक जाती है, प्लस से माइनस तक, +1 से -1 तक। तो +1, इसके बीच में 0 और -1, क्योंकि 0 इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 3 वैल्यूज आएंगी, दैट आर +1, 0 एंड -1, ठीक है। और हम इनको किस तरीके से, ये आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि सब शेल्स के अंदर के ऑर्बिटल्स हैं, तो हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये 3 वैल्यूज p ऑर्बिटल की हैं। ये आपके पास होगा px, ये होगा py और ये होगा pz। 3D मॉडल आपका ऑर्बिटल का। सही है, होप सही समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास L2 है तो इसकी वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो एक्सटेंड करी होगी माइनस से प्लस तक। तो हम यहाँ लिखेंगे -2 से +2 तक। -2 से +2 तक जाए, नंबर लाइन को आप जहन में रखें, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2। तो आपके पास अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में 5 आपके पास ऑर्बिटल्स आते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और इन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, dhy, dyz, dzx, d x square, y square एंड डी जी स्केयर। ये आपके पास 5d ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास l इक्वल्स टू 3 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो -3 से +3 तक जाएंगी। और इसके अंदर आपके पास क्या आता है, -3। नंबर लाइन को दोबारा से जहन में रखें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो पहले 3 थे उससे आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता चल गई है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। अब स्पिन से आप ये समझ जाएं कि स्टूडेंट की सीट कौन सी है। और स्पिन जो है वो आपके पास दो तरह की होती है, दो तरह की ही स्पिन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन की, इधर वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो स्पिन की डायरेक्शन सिर्फ 2 ही है हमारे पास। इसकी वैल्यू +½ होगी 1/2 या -1/2 होगी। और इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि +1/2 का मतलब क्लॉकवाइज है और -1/2 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। आप दोनों में से किसी को भी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज समझ सकते हैं। Each orbital can contain maximum of 2 electrons and they must have opposite spin. तो अगर आपके पास किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी जो स्पिन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। सेम स्पिन के ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ Pauli's extreme principle। Pauli extreme principle आपको ये बताता है कि no two electrons in the same atom can have the same set of all 4 quantum numbers। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर, they must be different from every other electron or at least in one of the 4 quantum numbers। बेशक उनके पहले 3 क्वांटम नंबर्स जो कि प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन उसका स्पिन क्वांटम नंबर दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होगा ही होगा। लास्ट में अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो अगर हम 4 क्वांटम नंबर्स के 4 क्वेश्चंस पूछें, हम इस तरह पूछेंगे विच शेल, तो हम कहेंगे हमें क्वांटम नंबर n से पता चलेगा कि विच शेल, यानी कि n आपको शेल नंबर बताता है। तो अगर आपको शेल के बारे में मालूम करना है तो आप n देखेंगे, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे। देन विच सब शेल, विच सब शेल, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपको सब शेल्स के बारे में मालूम करना है तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता कर सकते हैं। विच ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर आपको ऑर्बिटल के बारे में मालूम करना है तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखेंगे। विथ स्पिन, सो इट इज एन एस, यानी कि अगर आपको स्पिन के बारे में मालूम करना है तो आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन को स्पिन क्वांटम नंबर से पता कर सकते हैं। तो अगर आपको ये 4 चीज़ें पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे एटम में किस लोकेशन पर प्रोबेबली मौजूद है। यहाँ पर मैंने समरी भी लिखी हुई है। अगर क्वांटम नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको शेल्स के बारे में बताता है या एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू 1, 2, 3 सो ऑन होती है। अगर n1 है तो k शेल है, n2 है तो m शेल है, सो ऑन। सेकंड आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ऑर्बिटल की शेप बताता है। इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। l को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 सो ऑन, 0, 1, 2, 3, ठीक है, आगे तक। इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको
और ओरिएंटेशन के बारे में बताता है ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल आपके पास 3D स्पेस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसकी ओरिएंटेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इसकी वैल्यू -L से +L तक एक्सटेंड करती है और इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, लास्ट में इट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताएगा जो कि दो तरह की होती है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इससे आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम के अंदर। सो दिस वाज ऑल, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी क्वांटम नंबर्स की। और अगर आपको ये अच्छा लगा है and if you found this helpful, please don't forget to like, share, and subscribe. It will cost you nothing, but it means a lot to me.